दोस्तों, टेस्ला ने पहली बार अपने इलेक्ट्रिक प्लेन के डिज़ाइन को पब्लिकली लॉन्च कर दिया है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन वाला एस शेप का ईटोल एयरक्राफ्ट है। ईटोल एक्चुअली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेन्स होते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेन्स हैं जिसे उड़ान भरने के लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। ये नासा प्रूवन डक्टेड थ्रस्टर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, जिसमें प्लेन्स विंग्स की बजाय थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए होवर करता है या उड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्लेन्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेस्ला सीईओ एलोन मस्क ने 2008 में पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन का जिक्र किया था। 2012 में उन्होंने कहा कि उनके माइंड में इसका डिज़ाइन भी रेडी है। 2016 तक मस्क ने अपने इलेक्ट्रिक प्लान को ईटोल के रूप में डिस्क्राइब किया और ये कहा कि हम बैटरी के एनर्जी डेंसिटी के मामले में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक प्लेन के लिए ज़रूरी है। दरअसल समस्या यह है कि एक एयरक्राफ्ट को इतना हल्का बनाना है कि वो उड़ सके और इतना पावरफुल भी हो कि पैसेंजर को लेके उड़ सके। मस्क ने बैटरी के डेंसिटी के बारे में बताते हुए कहा है कि अभी इलेक्ट्रिक कार बैटरीज लगभग 250 वॉट पर आवर किलोग्राम की होती है और एक प्लेन को उड़ाने के लिए कम से कम 400 वॉट पर आवर की ज़रूरत होगी, लेकिन आइडियल बैटरी 500 वॉट पर आवर की होनी चाहिए। इसी के चलते मस्क ने यह डिक्लेयर किया कि ये इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है एंड फरवरी 2019 में मैक्सवेल टेक्नोलॉजीज को $2018 मिलियन में खरीद लिया। इस डील के पीछे दो कारण थे। पहला तो ये कि मैक्सवेल टेक्नोलॉजी का दावा था कि ये ड्राई इलेक्ट्रोडस डेंसर बैटरीज को सपोर्ट कर सकता था और इनका टारगेट 500 वॉट पर आवर तक पहुंचाने का था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेन के लिए काफ़ी था। इसके अलावा ये प्रोडक्शन को 16 गुना बढ़ा सकती थी और कॉस्ट को 20 गुना कम कर सकती थी। दूसरा ये कि टेस्ला अपने माइनिंग और दूसरे ऑपरेशन को इन हाउस लाना चाहती थी और सप्लायर्स पैनासोनिक को इन हाउस से आउट करना चाहती थी। सितंबर 2018 में जो रोगन एक्सपीरियंस अपीयरेंस के दौरान एलोन मस्क ने एक्सप्लेन किया कि बैटरी को सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब था कि बैटरीज को केवल प्लेन को हवा में बनाए रखने जितना ही पावर चाहिए। प्लेन को चलाने में इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे आने के टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा हिस्सा रिकैप्चर कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की रिजर्व फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास हाइट की एनर्जी होती है। मस्क ने बाद में एक्सप्लेन किया कि प्लेन एक फोर्स बैलेंस के रूप में काम करता है। एक प्लेन जो एक्सलेट नहीं करता है एक न्यूट्रल फोर्स बैलेंस में होता है। ऐसे में उस पर ग्रेविटी का फोर्स, विंग के लिफ्ट का फोर्स, थ्रस्टिंग डिवाइस का फोर्स एंड इसके अलावा एयर रेसिस्टेंस लगता है। एयर डेंसिटी एक्सपोनेंशियली गिरती है, लेकिन ड्रैग स्क्वायर के साथ बढ़ता है और एक्सपोनेंशियल स्क्वायर को बीट करता है। जितना आप ऊपर जाते हैं एयर रेसिस्टेंस उतना कम होता है, जिसका मतलब है आप सेम एनर्जी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। मस्क ने यह भी बताया कि एक सर्टेन ऊंचाई पर आप कम एनर्जी के साथ सुपरसोनिक की स्पीड से भी जा सकते हैं। अगर टेस्ला एनर्जी इशू को सॉल्व कर सकता है तो यह एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। टेस्ला को एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्लेन को बीट करना है तो उन्हें फ्लाइट कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना होगा जिसमें बैठने की कैपेसिटी 400 से 650 सीटों की हो, जो कि एक नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट की होती है, और उड़ान ऑलमोस्ट 9300 माइल्स तक कवर कर सके, जो कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क की है और 17 घंटों में पूरी होती है। और ये इलेक्ट्रिक प्लेन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, टेस्ला के अलावा और भी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक प्लेन पर काम कर रही हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सीमेंस का ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन, जिसने 2017 में 200 माइल्स पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा था, सिर्फ एक इंसान को ले जा सकता था। 15 अगस्त 2023 को अप्लाइड ईटोल कॉन्सेप्ट की टीम ने भी एम्फिनी ट्रांसपोर्टर के बारे में कहा कि ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर सकता है और विंग्स की बजाय थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हुए होवर करता है। एम्फिनी ट्रांसपोर्टर 2 लोगों को उनके लगेज के साथ अकोमोडेट कर सकता है।